बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सास संगत जी, आज जो साखी आपको सुनाने जा रही हूँ, साखी सतगुरु की दया मेहर से पूर्ण है। बेनती है साखी पूरी सुने, पसंद आए तो आप जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। सास संगत जी, जब पूरी दुनिया में कोरोना ने अपनी दस्तक दी और तब अन्य देशों ने लॉकडाउन लगा दिया था, तब भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से लेकर कर्नाटक तक कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण दिखाई देने की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा। सड़कों पर सन्नाटा, दुकानें खाली, रेस्टोरेंट खाली, स्कूल कॉलेज बंद और रेल बस सेवाएं भी बंद और कारोबार तक ठप हो गए थे। दिल्ली में लोग घबराकर सामान इकट्ठा करने को मजबूर हो गए। साथ संगत जी, ये साखी उसी समय की है जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है जी। एक सत्संगी परिवार में पति पत्नी व उनकी बेटी सुरभि थी, जो कि कॉलेज के स्टूडेंट थी। जब कोरोना काल शुरू ही हुआ था और नया नया लॉकडाउन लगा हुआ था, कॉलेज भी बंद हो गए थे। सुरभि, जो कि उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज में ही पढ़ती थी, सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों को वापस आ गए थे। पर सुरभि ने सोचा अभी स्थिति ज़्यादा खराब नहीं है, इसलिए मैं 2-4 दिन के बाद घर चली जाऊंगी। उसके मम्मी पापा ने उसे बुलाया भी, पर वो ना मानी और कहने लगी, मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगी, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मालिक सबके साथ है। ऐसा कहकर सुरभि फोन रख देती है। लेकिन तभी एक दिन सुरभि को बहुत तेज बुखार आ जाता है और अब वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। उसे खाना देने वाला भी कोई नहीं था। दुखी होकर उसने अपने घर फोन किया और कहा, मुझे बुखार है, मैं अकेली हूँ। सुरभि के पापा गुस्सा होते हुए कहा कि बेटा, हमने तो पहले ही कहा था घर आ जाओ, पर तुम नहीं मानी। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। इधर उसके माता पिता को अब अपनी बेटी की चिंता होने लगी। साथ संगत जी, सच्चे मालिक के प्रेमी को सिवाय अपने सतगुरु के और कोई ठिकाना कहाँ। इसलिए सुरभि के माता पिता अब बाबा जी के आगे अरदास करने लगे, हे सच्चे पातशाह, अब सुरभि की जिम्मेवारी हम आपको सौंपते हैं। आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। संगत जी, जिस हृदय में उस मालिक का सच्चा प्यार होता है, उसके लिए चाहे कितने भी दुख की घड़ी क्यों ना हो, पर उसका विश्वास नहीं ढोलता। ऐसे ही सुरभि के माता पिता सतगुरु से अरदास करके निश्चिंत हो जाते हैं और आपस में बातें करते हुए कहते हैं, सब कुछ करन करावनहार बाबा जी खुद हैं, वे अपने आप ही कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। और फिर सुरभि के माता पिता भजन सिमरन में बैठ जाते हैं। इधर सुरभि के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब सुरभि ने दरवाजा खोला तो एक व्यक्ति, जो कि 50 या 60 साल का था, खाना देते हुए कहने लगा, लो बेटी, तुम्हारे लिए मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत हो, इसलिए दरवाज़ा खटखटा दिया। उन्होंने सुरभि के पापा का नाम लेते हुए कहा, तुम उन्हीं की बेटी हो ना? तुम्हारे पिताजी अक्सर मुझसे सत्संग में मिलते रहते हैं, मेरा भी पास में ही घर है। जब सुरभि ने उस व्यक्ति की बातें सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगा कि कोई अपना लगा इस सुनसान शहर में। तभी सुरभि ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, आपको कैसे पता चला मेरे बारे में? सुरभि की बात सुनकर वे व्यक्ति कहने लगा, बेटी, मैं तो बस
यहाँ से गुजर ही रहा था, पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि यहाँ किसी को मेरी जरूरत है और वो तुम निकली बेटी। तभी सुरभि झट से उस व्यक्ति से पूछती है, पर चाचा, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? सुरभि की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, बेटी तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं अक्सर तुम्हारे घर 3 बजे आता रहता हूँ। जब मैं जाता हूँ तो तुम सो रही होती हो, इसलिए पहचान नहीं पा रही हो। खैर कोई बात नहीं बेटा, ये तुम मत सोचो। तभी वे व्यक्ति ने कहा, वैसे हम तुम्हारे घर की ही तरफ जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। परंतु सुरभि को उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने कहा, मैं अभी पापा से फोन पर पूछ लेती हूँ और उन्हें बता भी देती हूँ। फिर सुरभि ने घर फोन किया और उसने पूरी बात अपने पिता को बताई। उसके पापा ने पूरी बात सुनी और जब सुरभि ने कहा, मैं तुम्हारे घर तुम्हारे पिता से रोज 3 बजे मिलता हूँ, तो इसलिए उसके पापा फौरन समझ गए कि ये बाबा जी के अलावा और कोई नहीं हो सकता, ये उनका ही चमत्कार है। उन्होंने सुरभि से कहा, बेटा तुम घर आ जाओ। सुरभि बोली, अच्छा पापा ठीक है। सुरभि उनके साथ आ गई, लेकिन गाड़ी में बैठकर उसे कब नींद आ गई पता भी ना चला, क्योंकि उसे बुखार भी बहुत तेज था, तो उसे ज़्यादा कुछ पता ना चला और वो 2 घंटे में घर पहुंच गई, जबकि वहाँ से सुरभि के घर का रास्ता 5 घंटे का था। जैसे ही उसका घर आया, उस व्यक्ति ने कहा, उठो बेटी, तुम्हारा घर आ गया। सुरभि ने हैरानी से कहा, अरे इतनी जल्दी पहुंच गए, मुझे पता भी नहीं चला। तभी सुरभि ने कहा, चाचा आप भी घर आइए ना, पापा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। लेकिन वे व्यक्ति कहने लगे, नहीं आज नहीं, फिर कभी जरूर आऊँगा। संगत जी, इस तरह सुरभि बिल्कुल सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। उसने आकर सारी बात विस्तारपूर्वक अपने घर पर सुनाई। उसके पापा ने घर में बताया कि अमुक नाम का तो मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जब तुमने मुझे फोन पर बताया था, मैं तभी समझ गया कि हमारे प्यारे बाबा जी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तभी तो मैंने तुम्हें उनके साथ आने को हाँ कह दिया। मैंने और तुम्हारी माँ ने बाबा जी से अरदास की थी और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने हमारी मदद की ना हो। तभी सुरभि की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, सच में पापा, वे बाबा जी ही थे जो हमारी मदद करने आए थे। तभी सुरभि की माँ ने कहा, हाँ बेटी हाँ, ऐसा तो रिश्ता केवल सतगुरु अपनी संगत के साथ निभा सकते हैं और कोई नहीं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि संगत को अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि सतगुरु हर वक्त हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। सतगुरु से बनाया हुआ रिश्ता दुनिया का सबसे सच्चा रिश्ता है। संगत जी, ये साखी सच्ची साखी से प्रेरित है। साध संगत जी, सतगुरु जी के लिए एक छोटा सा लेख। गमों के बादल जिंदगी में उभरने नहीं देता, आंखों में आंसू संगत के भरने नहीं देता। अगर दुख आए संगत की जिंदगी में, कर कृपा अपनी उसे बिखरने नहीं देता। जब से दिल बाबा जी का हुआ है, वो दिल को संसार की उलझनों में उलझने नहीं देता। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली साखी में। जाने से पहले एक ही बेनती है जी, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी,
राधा स्वामी जी।